ये वीडियो अप्रैल 2021 राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का पार्ट 2 है। पार्ट 1 इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सार्थक ये क्या है? स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट टू क्वालिटी, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों की समग्र उन्नति। ठीक है, तो एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप लोग जान रहे होंगे। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसे कार्यान्वयन के लिए जो है एनईपी योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, और ये उसी का जो है पार्ट है। ठीक है, तो सार्थक आप लोग को याद रखना है किससे संबंधित है, नई शिक्षा नीति 2020 से। ठीक है, नेक्स्ट वज्र प्रहार। ठीक है, तो भारत और अमेरिका के बीच ये दोनों क्या है, युद्ध अभ्यास है। ठीक है, कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश में, और ये 11वां संस्करण था। ठीक है, तो युद्ध अभ्यास क्यों करते हैं? जो दोनों देशों की जो मिलिट्रीज है, फोर्सेस है, ठीक है, तो उनके भी जो है एक तरह से कोऑर्डिनेशन, ठीक है, किस तरीके से हम लोग करते हैं, तो इसे समझने के लिए, और मान लीजिए कभी वर्ल्ड में थर्ड वर्ल्ड वार होता है, ठीक है, तब जो है ये कोऑर्डिनेशन में काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसलिए जो है युद्ध अभ्यास करते हैं डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, तो वज्र प्रहार जो आपका है भारत और अमेरिका से संबंधित है, और 11वां संस्करण जो है हिमाचल के चंबा में हुआ है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट सुपेस। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट्स इफिशिएंसी। ठीक है, ये क्या है? एआई संचालित टूल है। ठीक है, और ये जो है कोर्ट के मामले हैं, जो प्रासंगिक तथ्य है ना, कानून है, उसे एकत्र करने वाला विश्व में अपनी तरह का पहला टूल है। ठीक है, इसे फुल फॉर्म आपको याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट्स इफिशिएंसी। ठीक है, सुपेस। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है, इसे कौन जारी करता है? केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय। ठीक है, तो दो कैटेगरी में जारी किया जाता है, 10 लाख से अधिक और 10 लाख से कम। तो 10 लाख से अधिक में शीर्ष स्थान पर बेंगलुरु है, और 10 लाख से कम में आपका शिमला है। ठीक है, इसे कैसे याद रखेंगे आप लोग? ठीक है, तो देखिए 10 लाख से अधिक यानी कि बिगर। ठीक है, बिगर में कौन है आपका? बेंगलुरु। ठीक है, और शिमला मिर्च आप लोग जानते होंगे, छोटा सा होता है शिमला मिर्च। ठीक है, तो 10 लाख से कम में आपका शिमला जो है। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021। ठीक है, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021, इसे फेसबुक और इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट दोनों मिलकर जारी करते हैं। शीर्ष स्थान में आपका स्वीडन है, और भारत के स्थान जो है 49 है। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है, कौन जारी करता है? फेसबुक और इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। भारत के स्थान 49 है, और टॉप में आपका स्वीडन है। नेक्स्ट हेनले और पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, तो इसे कौन लोग जारी करते हैं? इन्हीं लोग जारी करते हैं। ठीक है, और दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट जो है जापान का माना गया है। ठीक है, शीर्ष स्थान जापान है, भारत के स्थान जो है 84 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ठीक है, क्या खास बात है? 156 देशों की सूची में जो है भारत को 140वां स्थान मिला है। ठीक है, और 2020 में हम 112वें स्थान में थे। लेकिन इस वर्ष क्या है, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और अवसर में जो है गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, और आइसलैंड ने 12वीं बार जो है इस सूचकांक में टॉप किया है। ठीक है, और यह जो है दुनिया का सबसे अधिक लिंग समान यानी जेंडर इक्वल देश है। ठीक है, तो प्रीलिम्स 2021 का इस बार हमने दिया होगा, सीजी प्रीलिम्स। ठीक है, प्री जो कि 14 फरवरी को हुआ था ना 2021 को, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, देखेंगे तो इसका आंसर जो है 112 अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, और अभी वाले रैंकिंग में अगर 2021 में देखें तो भारत की रैंकिंग कौन सी है? 140 है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, और ये करंट अफेयर जो मैंने बनाया है, ये छत्तीसगढ़ के जो एग्जाम होते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स है, व्यापम है ना, सीजीपीएससी व्यापम जो है, उसी को मैंने बेस मानते हुए जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उसी का पैटर्न पर मैंने ये करंट अफेयर्स मैंने बनाया है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो ये इंडेक्स आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके आयाम देख लेते हैं, कौन कौन से आयाम है। 4 आयाम है इसके प्रमुख। आर्थिक भागीदारी, ठीक है, शैक्षणिक उपलब्धि, ठीक है, हेल्थ है, और पॉलिटिकल इंपावरमेंट, ठीक है, राजनीतिक सशक्तिकरण। ठीक है, सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश अफगानिस्तान है, और दक्षिण एशिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश बांग्लादेश है। ठीक है, तो भारत से भी अच्छा स्थान जो है वो बांग्लादेश का है। ठीक है, नेक्स्ट 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है थप्पड़ को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान, ठीक है, अंग्रेजी मीडियम को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तापसी पन्नू को। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष के लिए राघव चैतन्य, और पार्श्व गायिका के लिए आशीष कौर को दिया गया। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इरफान खान को दिया गया। ठीक है, तो 2018 में सैफ का एग्जाम हुआ था। ठीक है,
तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, 63वें फिल्म फेयर अवार्ड की उत्कृष्ट फिल्म कौन सी है, ठीक है, हिंदी मीडियम को दिया गया, ठीक है। तो देखिए इससे वही आपको याद रखना है 66वां फिल्म पुरस्कार को, क्योंकि इसी तरह से व्यापम प्रश्न पूछे जाते हैं सीजी व्यापम में, ठीक है। नेक्स्ट, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है, ये किसे दिया गया है, रजनीकांत को दिया गया है, ठीक है। और 50वां जो है अमिताभ बच्चन को दिया गया था 2019 में, ठीक है। तो सीक्वेंस आपको याद रखना, 51वां आपका, 51 किसका है, रजनीकांत का है, ठीक है, और 50 दादा साहब वाला जो था है ना, अभिनव बच्चन, ठीक है। 74th बाफ्टा पुरस्कार, ठीक है, बाफ्टा का फुल फॉर्म द ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म और टेलीविजन, है ना। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है एंथनी हॉपकिंस को दिया है द फादर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है मैकडोरमेंट को दिया है नोमैडलैंड के लिए, ठीक है। और बेस्ट फिल्म जो है नोमैडलैंड को दिया गया है, ठीक है। और ऑस्कर भी इसी फिल्म को मिला है, ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये ऑस्कर अवार्ड 2021 जो है, इसमें क्या है खास बात कि 2020 से 28 फरवरी 2021 के भी जो भी फिल्म रिलीज हुई है उसे इस बार इस ऑस्कर अवार्ड में जगह मिली है, ठीक है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है एंथोनी हॉपकिंस को दिया है द फादर के लिए, बाफ्टा पुरस्कार भी इसी को दिया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इसे भी वही बाफ्टा पुरस्कार वाले में आपने देखा है ना, नोमैडलैंड के लिए, ठीक है। बेस्ट पिक्चर जो है नोमैडलैंड, और नोमैडलैंड के निर्देशक कौन है, क्लोई चाओ, ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया, ऑस्कर 21 का लॉस एंजेलिस के डॉल्बी थिएटर में, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कलिंग रत्न पुरस्कार, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को जो है कलिंग रत्न पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और इसमें क्या है कि एक चांदी की मूर्ति, एक तांबे की पट्टिका और सॉल दिया जाता है, ठीक है। 30वां सरस्वती सम्मान, ठीक है। तो मराठी उपन्यासकार शरद कुमार लिम्बाले जी को 30वां सरस्वती सम्मान 2020 दिया जा रहा है ना। और ये जो है मराठी कृति सनातन के लिए दिया है, ठीक है ना। तो उनकी कृति का नाम याद रखना आपको, कौन सी बुक है, सनातन है ना, और शरद कुमार लिम्बाले, है ना। 30वां सरस्वती सम्मान, ठीक है। क्या है इसमें, 15 लाख रुपए नगद दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, 30वां व्यास सम्मान, ठीक है। तो शरद पगारे हैं, है ना, मध्य प्रदेश के, पाटलिपुत्र के साम्राज्ञी, ठीक है, इस उपन्यास के लिए जो है इन्हें 30वां व्यास सम्मान 2020 का दिया गया है, ठीक है। और व्यास सम्मान कौन देता है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा से दिया जाता है, ठीक है। तो इसकी रचना का नाम है आप लोग याद रखेंगे, पाटलिपुत्र के साम्राज्ञी, और इसके राइटर कौन है, शरद पगारे जी, ठीक है। और ये इसको 30वां व्यास सम्मान मिला है, ठीक है। इससे पहले हम लोग सरस्वती सम्मान पढ़ा जो कि आपका शरद कुमार लिम्बाले जी थे, है ना, और ये है शरद पगारे जी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पुस्तक, ठीक है। तो जो जो फेमस बुक्स उनके बारे में देख लेते हैं जो लॉन्च किए गए हैं इस ईयर, ठीक है। नेम्स ऑफ द वुमेन, ठीक है, इसके लेखक जीत थाइल जी हैं, ठीक है। हेमनेट मैगी ओराफिल, ठीक है। मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, लेखक नितिन अनंत गोखले। द क्रिसमस ट्री, ऑथर जे के रॉलिंग, ठीक है। ये मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आपको ये जे के रॉलिंग को याद रखना है, द क्रिसमस ट्री, ठीक है। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ठीक है, सुरेश रैना ने लिखा है इसे। और सुपारी पालन जो है डॉक्टर सलिन जोशी ने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं व्यक्तित्व निधन, ठीक है। तो जो जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि ये किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। तो वो हम देखते हैं, भगवती सिंह समाजवादी चिंतक रहे हैं और सांसद थे राज्यसभा के, ना, समाजवादी पार्टी के संरक्षक माने जाते हैं, ठीक है। दिग्विजय सिंह झाला जो है ये भारत के पहले पर्यावरण मंत्री हैं, ठीक है। भारत के पहले पर्यावरण मंत्री कौन थे, दिग्विजय सिंह झाला, ठीक है। चंद्रा नायडू ये कौन है, भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर है, ठीक है। और ये किसकी बेटी है, देश के पहले टेस्ट मैच के कप्तान सीके नायडू की बेटी है, ठीक है। सतीश कौल कौन है, महाभारत में इंद्रदेव का किरदार निभाते थे, ठीक है। तो ये एक्टर है ना, अभिनेता है सतीश कौल, ठीक है। संजय चक्रवर्ती निशानेबाज थे, ठीक है। गुंजाम वेंकट सुब्बिया, ठीक है, कन्नड़ लेखक है। सुमित्रा भावे, ठीक है, मराठी फिल्मों की जानी मानी निर्देशिका है। चार्ल्स गेसक, ठीक है, आप लोग एडोब पीडीएफ रीडर यूज करते हैं, ठीक है, उसी के साथ संस्थापक थे, पीडीएफ डेवलपर थे, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, चार्ल्स गेसक, ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय खबर देख लेते हैं। तो कोसोवो देश का नया राष्ट्रपति, ठीक है,
महिला राजनेता वोजोसा उस्मानी को जो है कोसोवो का जो है नया राष्ट्रपति बनाया गया है। ठीक है, तो ये वन लाइनर टाइप का है, इसे आपको याद रखना है। कोसोवो की नई राष्ट्रपति वोजोसा उस्मानी है। ठीक है, नाइजर के नए प्रधानमंत्री, ठीक है, नाइजर के नए प्रधानमंत्री ओहोमोदा महामदौ, ठीक है, इसे नया नियुक्त किया गया है। ठीक है, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है नाइजर के? मोहम्मद बजौन। ठीक है, नेक्स्ट वियतनाम के नए प्रधानमंत्री, ठीक है, तो फाम मिन चिन, ठीक है, फाम मिन चिन को जो है वियतनाम का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है, जबकि गुयेन चुआन फुंग को नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ठीक है, दोनों अलग है, याद रखिए। फाम मिन चिन जो है प्रधानमंत्री है वियतनाम के, और गुयेन जुआन फुंग ये है राष्ट्रपति। ठीक है, नोरा अल मतरूशी तो 27 वर्षीय महिला इंजीनियर है। ठीक है, और ये पहली अरब एस्ट्रोनॉट बन गई है। ठीक है, अपने देश की और दुनिया की पहली अरब एस्ट्रोनॉट बन गई है। ठीक है, नोरा अल मतरूशी। ठीक है, तो इनको याद रखना है आपको, अरब की पहली एस्ट्रोनॉट। ठीक है, मिस्र की रेत में दफन था सोने का शहर। ठीक है, ये क्या है? तो पुरातत्वविदों ने 3000 साल पुराना जो खोया शहर था उसे पता लगाया है। ठीक है, और ये सोने का शहर इसे बोला जा रहा है। ठीक है, और ये काफी पुराना शहर है। ठीक, मंगल ग्रह पर नासा के हेलीकॉप्टर इंज्यूटी की उड़ान। ठीक है, तो आपको याद रखना हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? इंज्यूटी। ठीक है, और ये कौन से ग्रह में छोड़ा गया है? मंगल ग्रह में, और इसका ये हेलीकॉप्टर है नासा का। ठीक है, 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं। ग्रह का नाम याद रखना है मंगल ग्रह, हेलीकॉप्टर का नाम याद रखना है इंज्यूटी, और किसने छोड़ा? आपका नासा ने। ठीक है, नेक्स्ट एडीबी। एडीबी क्या है? क्या है न्यूज में कि भारत को जो है कोविड महामारी के लिए जो है 1.5 अरब डॉलर जो है इन्होंने उपलब्ध कराया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। एडीबी, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, और इसका एम क्या है, उद्देश्य इसका है एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, और इसके वर्तमान अध्यक्ष मात्सु अस्कावा है। ठीक है, और उप अध्यक्ष जो है अशोक लवासा जी है। ठीक है, और एशियाई विकास इसका जो मुख्यालय है ना, एडीबी का मुख्यालय आपका माड्युआंग मनीला फिलीपींस में है। ठीक है, और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। ठीक है, इसके सदस्य देश वर्तमान में कितने हैं? 68 है, और जिसमें से 68 में से जो 49 है, ठीक है, 49 लोग जो है 49 देश है वो आपका एशिया प्रशांत क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो यही समाप्त होता है। तो आप लोग अगर हमारे चैनल नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसके अलावा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल CGPS सीरियस एकेडमी जाना है, और अभी हमने जो करंट अफेयर्स पढ़ा इसका एमसीक्यू का लिंक मैंने अपने चैनल में दे रखा है, तो आप लोग इस चैनल को विजिट कीजिए। ठीक है, और इसका एमसीक्यू सॉल्व करिए, क्योंकि आपको केवल वीडियो देखने से आपको याद नहीं होता ना, इसका प्रैक्टिस भी करना जरूरी है, सेल्फ एनालिसिस करना जरूरी है। तो ठीक है, ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।